हेलो एवरीवन। हम आज फिर से क्या लेकर के आए हैं, क्लास 10 का बायो का फर्स्ट लेक्चर लेकर के बायो का बायोलॉजी चैप्टर 1 हम लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 3 क्लास बायो का क्या कर लिया, हमने कर लिया है। वहाँ पे हमने क्या देखा है, वहाँ पे हमने देख लिया था आपका कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों में पोषण हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि जो मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें भी पोषण हमने कल अच्छा से देख लिया। आपका अमीबा और पैरामीशिया में पोषण क्या किया हमने, बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया। अब हम आते हैं, देखिए पेड़ पौधों में जो पोषण की प्रक्रियाएं थी, कैसे होती है, स्वपोषी होती है कि मतलब कैसी होती है पोषण, सब हमने क्या कर दिया, कल देख लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं कि उसके बाद कल के वीडियो हमने क्या देखा कि जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो पोषण कैसे करते हैं, उसकी जो पोषण होती है कितने विधि में पूर्ण होती है, ये सब बातें मैंने कल पूरी डीपली में पूरी तरह से बताइए आपको। अब हम आते हैं मानव में जो होता है, जो भी आपका जंतुओं होता है उसमें पोषण क्या होता है। जैसे मनुष्य में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। क्या करना है हमको, मनुष्य में पाचन तंत्र, इसको पूरी डीपली पढ़ना है। क्लास 10th में आपको क्या है, पूरी डीपली अच्छी तरह से इसको इसके बारे में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे भी, साथ साथ उसका एक्सपेरिमेंट जो आपका प्रैक्टिकल फोटो है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं बाबू कि मनुष्य में पाचन तंत्र। सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, उसमें आपको समझाते हैं इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका मनुष्य में पाचन तंत्र की पूरी हमने ढांचा तैयार किया है। सब दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है, इसमें पूरी तरह दिख रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका मुख गुहा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये पूरा पार्ट आपका है। ठीक है, यहाँ तक। और अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, पूरा पार्ट अगर हम देखते तो क्या है आपका मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा के बाद ये आपका क्या है, यहाँ पे सीधे जो लंबिस दिख रही है ना, यहाँ तक जो दिख रही है आपको क्या है, आपकी ग्रसनली है। ये पूरी पार्ट में क्या है, यहाँ से यहाँ तक ग्रसनली है। ये आपका क्या है, ये आपका अमाशय है। ये क्या है आपका अमाशय है, जो इधर दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे हम, अमाशय दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ग्रसनली है और ये क्या है आपका अमाशय है। और देखिए यहाँ पे जो अमाशय के ही कलर का, यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है पार्ट सबका, जो नीचे पार्ट दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, जो पार्ट दिख रहा है 3 भाग में है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसे क्या बोलेंगे हम, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो आपका क्या है, आपका यहाँ से गया है, सीकम से जुटा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे बड़ी आंत। ठीक है, ये पूरी पार्ट के बारे में हम अलग अलग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्या है आपका, ये आपका है आपका यकृत। ठीक है, ये आपका यकृत है, ये आपका पैनक्रियाज है। यहाँ पे जो पीला कलर का देखिए, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है पीला कलर का, ये क्या है आपका पैनक्रियाज है। ये आपका क्या है, गॉल, वो जो बोलते हैं ना ब्लडर, जहाँ पे आपका पित्ताशय है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे पित्त को हम स्टोर करके रखते हैं। यकृत से निकले हुए जो पित्त बनता है, जो यकृत पित्त बनाता है, वो कहाँ पर रहता है, इसी ब्लडर में क्या होता है आपका अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है यहीं से। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे, एक एक करके लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए यहाँ से मुख गुहा यहाँ दिख रहा था हमने आपको, मुख गुहा से सीधे यहाँ तक, पूरा यहाँ तक की प्रक्रिया कहलाती है, पूरी आहार नाल कहलाती है। यानी कि मनुष्य में जो आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक की होती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, यानी कि आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा शुरू होती है। ठीक है, आहार कहाँ शुरू होती है, मुख गुहा से। तो ये पूरा को शुरू कहाँ से होगा, मुख गुहा से। मुख गुहा में मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद आपका ये ग्रसनली पढ़ाऊंगी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी सबके बारे में हम पूरी डीपली से जानेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी जितना बातें आपको दिखाई, पूरी प्रैक्टिकल बना करके हमने उसको दिखाई आपको। अब उस प्रैक्टिकल को फिर हम लाएंगे बार बार, जब हम जो पॉइंट पढ़ाएंगे, जैसे मुख गुहा पढ़ाएंगे तो आपको ले आएंगे, उसके बाद आपको ग्रसनली पढ़ाएंगे तब लाएंगे, जब हमको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा सभी पार्ट्स को हम एक एक करके समझेंगे उसमें। ठीक है, तो फिर से उसको लेकर के आएंगे हम। फिलहाल तो हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहला बात जान लीजिए, अभी उसको लिखवाएंगे हम पीछे, कि जो मानव में या फिर जीव जंतु में जो पोषण होती है वो 5 तरीकों में पूर्ण होती है। कितने तरीके से पूर्ण होती है, 5 तरीकों से। पहला होता है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, दूसरा होता है स्वांगीकरण, अंतःग्रहण, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्करण होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, देन बहिष्करण होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रियाएं में आपका क्या होता है, मनुष्य में जो पोषण होता है क्या होता है, पूरी प्रक्रियाओं में पूर्ण होती है। बिल्कुल कितना प्रक्रिया होती है, 5 प्रक्रियाएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन, हम लिखवाएंगे भी आगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्या होता है, वैसा जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। आपके बॉडी का वो सभी अंग
जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हम आपको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताइए बाबू, आपको रोटी खाना है, चावल खाते हैं, बहुत जटिल भोजन करते हैं, तो जटिल भोजन करने के बाद सिर्फ आपका मुख गुहा में पाचन नहीं ना होता है, मुख गुहा के अलावा बहुत मुख में, यानी कि मुख में आपका पाचन क्रिया से संभव नहीं हो सकती है। आपकी मुख गुहा होती है, फिर ग्रस नली होती है, फिर अमाशय होती है, फिर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। इन सही प्रक्रिया में आपका फिर मलाशय होता है, देन गुद्दा होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, सबसे पहला बकल कैविटी होती है, दूसरा होता है अर्शोफेगस होती है, तीसरा होता है स्टोमक होती है, चौथा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, छठा होता है आपका क्या, यही रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस होता है। रेक्टम के बाद क्या होता है आपका, एनस होता है। तो ये सही बातें समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, आहार नाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो भी आप भोजन करोगे, रोटी खाओगे, जटिल भोजन खाओगे, क्या होगा, आपका सरल अणु में टूटेंगे और उसका क्या होगा, पाचन होगा, जिससे आपको बॉडी में एनर्जी मिलेंगी। ठीक है, पाचन करने के पश्चात क्या होगा, वो जो आपको ऊर्जा बनाया उससे क्या होगा, आपका ब्लड में मिल जाएगा, उससे क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरा पे आते हैं हम। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से बांटे जाते हैं। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होता है। पहला क्या होता है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए आहार नाल है, देखिए आपके पास मुख गुहा है, सब कुछ है, मुख गुहा है, ग्रसनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सब कुछ है, मलाशय है, गुद्दा है, सब कुछ है। लेकिन उन सब में अगर आपके पास पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं हो तो कोई पाचन की क्रियाएं ढंग से नहीं होगी, नहीं भोजन का पचेगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि पाचन ग्लैंड बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे देखेंगे कि आहार नाल क्या होता है। देखिए यह जो मैंने दिखाया यहाँ पे, अभी फोटो में दिखाया आपको, एक पिक्चर में दिखाया आपको, क्या दिखाया कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर, क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल जो होता है वह कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैली रहती है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होती है बाबू, यह मुख गुहा से शुरू होकर के मलाशय यानी कि गुद्दा तक फैली रहती है। ठीक है, तो क्या लिखे हम, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक रहता है, क्या, पूरा आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए इसकी आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग कितनी फीट होती है, जो कि आहार नाल होती है ये अगर फीट के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे 32 फीट की होती है। लेकिन वही अगर मीटर में देखा जाए तो 8 से 10 मीटर पूरा आहार नाल क्या होता है, 8 से 10 मीटर होता है। आप देखते होंगे जहाँ पे कभी कोई खांसी उसी काटता है, बकरी उकरी काटता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले अच्छे से यहाँ से पेट फाड़ता है और फाड़ने के बाद यहाँ से जीभ वाला जो पार्ट है ना उसको काट देता है, काट करके और यहाँ से पूरा उठाएगा पूरा उसका स्मॉल मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसे हम बोले थे, जिसे हम में भाषा में बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं पचौनी, लदरी पचौनी बोलते हैं उसको हम। तो उसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय सब उठा करके ले आता है, जब रख देता है सब कुछ। ठीक है, तो वो आप देखे होंगे जहाँ आप खांसी से काटते हुए देखे होंगे, तो यहाँ से पहले आपका जीभ का कनेक्शन हटा देगा। जीभ का कनेक्शन हटाने के बाद क्या करते होंगे आप देखते होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ से खींचेगा और खिंचा कर पूरा लदरी पचौनी उठा करके फटक देगा। वो लदरी पचौनी आप यहाँ पे देहाती भाषा में बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वो सब पेट होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, मलाशय होता है, सब कुछ पार्ट का क्या होता है वहाँ पे उसको रख देता है। उसके बाद जो उसका पार्ट खाने वाला होता है उसको अलग करता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे इस तरह से अच्छी तरह से, वैसे ही मानव में भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया हमने। अब देखिए आहार नाल के अंतर्गत हम बता दिए पहले भी, वहाँ पे फोटो में भी दिखाए हैं आपको, मतलब वहाँ पे जो प्रैक्टिकल भी दिखाए हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि आहार नाल के अंतर्गत। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, लास्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबको पता होता है कि आहार नाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है किसी मतलब एग्जाम में क्या करेगा ना, सबको तो पता है उसमें मुख गुहा होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, मलाशय होता है, ग्रस नली होता है, लेकिन उसको ना लाइन बाय लाइन नहीं याद है। यानी कि पूरा यहाँ से मुख गुहा है, ग्रस नली है, फिर अमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, उनको अच्छे से पता नहीं है। तो इसके लिए एग्जाम में एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि या तो उसको बढ़ते क्रम में लिखिए नहीं तो घटते क्रम में लिखिए।
या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। आपके आहार नाल को, एलिमेंट्री कैनाल को जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें भाग लेते हैं, या तो उसको आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, भूल जाएगा, क्योंकि उसको पता, उसको याद है पांचों आहार नाल, जो 6 आहार नाल के अंग जो भाग लेते हैं वो सब उसे याद है। लेकिन कहाँ दिक्कत करेगा, वो दिक्कत करेगा क्योंकि उस लाइन से याद नहीं है। अगर उसे लाइन से याद नहीं है तो कैसे लिखेगा कि आपका मुख गुहा पहले आता है, मुंह का तो पता है उसको, लेकिन पहले ग्रसनली आता है कि पहले अमाशय आता है। क्या करता है बच्चा कि पहले मुख गुहा, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर मलाशय, फिर ग्रसनली, पता चलता है सबसे लास्ट में ग्रसनली को लेकर चला जाता है। तो ये बच्चे क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है, उनकी समस्याएं होती हैं। दिक्कत ये होती है कि अच्छे से लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़े नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करोगे तो क्या होगा, आपके लिए सही होगा। अच्छे ढंग से बिल्कुल लाइन बाय लाइन करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप कहीं पे भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने कहा, ये आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा आता है, मुख गुहा। दूसरा क्या होता है, ग्रसनली। तीसरा क्या होता है, अमाशय। चौथा छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा। अगर किसी को इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश में देखिए क्या होता है, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या आते हैं आपका, सबसे पहला भाग बकल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। गुहा, गुहा मतलब खाली जगह होता है। आपके मुंह में देखिए, करके देखिए, आपके मुंह में बहुत सारे खाली जगह है, जहाँ पे आपका जीभ है, दांत है, यूला है, बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है। मुंह में खाली जगह है, इसलिए आप भोजन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए मुख को मुख गुहा कहते हैं, यानी कि बकल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। उसके बाद क्या होता है, ग्रस नली, लंबी सी पार्ट्स है। देखिए जो ग्रस नली होता है इसके बारे में पूरा डीपली बताएंगे आपको कि जो ग्रस नली होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ एक लंबी सी पाइप होती है जो भोजन को मुख गुहा से और अमाशय से क्या करती है, जो भोजन को जो आपका मुख गुहा और अमाशय को आपस में जोड़ती है। बाकी इसमें कोई प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है। सब बताएंगे आपको लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, मुख गुहा यानी कि पहले बताया बकल कैविटी, देन एसोफेगस, इसको क्या बोलेंगे हम, एसोफेगस। इसको बोलेंगे हम एस्टोमक, इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे हम रेक्टम, इसको बोलेंगे हम एनस। कोई डाउट आपको आहार नाल में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यह ग्रंथि भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। आपके भोजन को पचाने वाली एंजाइम कौन सी होती है, पाचक ग्रंथि होती है, इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यह ग्रंथियां भोजन को प्रॉब्लम उसका अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ बोले पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमने देखा। तो ये क्या बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भोजन का पाचन करने के लिए आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, एंजाइम जो होती है, वो सब आपका सही तरह से काम करनी चाहिए। देखिए यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, देखिए इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि। दूसरा होता है यकृत, फिर पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। अब देखिए जो भी आपके बॉडी में जो भी अंग होते हैं वो इसमें क्या लिखे हैं, इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, उसके बाद क्या है आपका पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। इंग्लिश में देखें तो क्या, सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे, इसको लीवर बोलेंगे, इसको बाइल बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेनक्रियाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, पेनक्रियाज। ये जो पार्ट्स हमने लिखा है, ये सभी पार्ट्स के बारे में भी हम पूरी डीपली बताएंगे आपको कि लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे क्या करती है, सब बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे आपको यकृत का कार्य क्या है, क्यों इसका मतलब आपके बॉडी में जो आपको भोजन पचाने में यकृत का अहम भूमिका क्या है, सब हम बताएंगे। फिर पित्ताशय के बारे में बताएंगे, पित्त क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। आप लोग सुनते होंगे ना, जिस इंसान का आपके जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, उस इंसान को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि गैस का जो प्रॉब्लम होता है ना वो उनका जाता नहीं है, हमेशा वो गैस की प्रॉब्लम होती है। तो क्यों होती है, वजह क्या है, वो बातें मैं आपको यहाँ बताऊँगी जब पित्ताशय पढ़ाऊँगी, यानी कि बाइल्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। और उसके बाद पेनक्रियाज, काफी इंपॉर्टेंट है। जो अग्नाशय है ना, ये सभी का
पिता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो अग्नाशय को भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा हमने क्या बताया, मनुष्य में पाचन तंत्र। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला हम पॉइंट क्या देखते हैं आपका, उसमें जो मैंने पढ़ाया आहार नाल में, आहार नाल के बाद हमने पढ़ाया जो भी बातें बताई आपको पाचन ग्रंथि के बारे में, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया उसको मैंने लिखा। क्या पहला बात हमने बताया कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। दूसरा होती है पाचन की क्रिया कहाँ जाकर पूर्ण होती है, छोटी आंत में। पाचन की जो क्रिया होती है पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इस क्वेश्चन में पता ना लड़के इतना परेशान रहते हैं कि भोजन का अवशोषण, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब उसको पढ़ाएंगे तो पर्टिकुलरली बताएंगे आपको। लेकिन वहीं पे आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जिसमें भोजन की पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ होता है जल का अवशोषण। जो भोजन में मौजूद जो पचे भोजन पच गए, उसके बाद जब जाएंगे बड़ी आंत में तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे जल का अवशोषण होगा। ठीक है, तब दो क्वेश्चन पूछेंगे कि छोटी आंत में क्या होगा, पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होगा, और बड़ी आंत में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि छोटी आंत में क्या होगा, पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण, और बड़ी आंत में क्या होगा आपका, जल का अवशोषण सीखो। क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। यहाँ पे देखिए हमने अभी बताया, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमको, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है मैंने बताया भी था आपको। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। इंग्लिश में क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई आपका, मनुष्य में पाचन तंत्र। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे पाचन आहार नाल के सबसे प्रमुख जो अंग है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम मुख गुहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।